हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है ये, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिलेशंस होती क्या हैं। रिलेशंस क्या होती हैं? रिलेशन जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारे पास रिलेशनशिप्स होती हैं, जैसे उसी तरह से ही सेट्स के अंदर भी हमारे पास रिलेशनशिप्स होती हैं। सेट्स के अंदर रिलेशनशिप इस टाइप की होती हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं, टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दो ट्रायंगल या ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इस तरह की रिलेशनशिप्स हम किस में लेते हैं? सेट्स में लेते हैं। तो रिलेशन की जब डेफिनेशन, रिलेशन मीन्स लिंक होना चाहिए। किसी भी दो सेट के अंदर जो लिंक्स हैं वो हमें रिलेशन करा सकता है। लिंक किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे सपोज कर लो हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2, और दूसरा सेट दिया हुआ है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1। एक +2 के बच्चे हैं और एक +1 के बच्चे हैं। इनमें हमारे पास लिंक क्या होगा? बताओ क्या लिंक हो सकता है? +2 के बच्चे, कोई बच्चा हो सकता है +1 के बच्चे के साथ भाई बहन का रिश्ता हो। ऐसा भी हो सकता है एक लड़का तो +2 में पढ़ता है, उसी का भाई +1 में पढ़ता है। मीन्स दोनों के अंदर लिंक मीन्स रिलेशन क्या हो सकती है कि दोनों भाई हों या दोनों बहनें हों, या एक +2 वाला भाई हो, +1 वाला बहन हो। ऐसा भी हो सकता है +1 वाले भाई हो, +2 वाला बहन हो। मीन्स इस तरह की जो लिंक है दो सेट के बीच में, वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज आर, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब दो चीज़ों में लिंक हो तो रिलेशन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल वही मैंने आपको बताया, ये सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास +2, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1। +2 और +1 के बच्चे हैं, तो रिलेशन कैसी आ सकती है कि पहला ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे का ब्रदर हो। ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, या सिस्टर हो सकती है, या और भी हो सकते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या ज़रूरी है? रिलेशन के लिए आपको बेटा दो सेट दिए होंगे। आपके लिए रिलेशन के अंदर जो जिसको भी रिलेशन प्रूव करना है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। रिलेशन के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए? ए क्रॉस बी का सबसेट होनी चाहिए, तो रिलेशन है, अदरवाइज रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन मीन्स रिलेशन की क्या क्या टाइप हो सकती हैं, रिलेशन कितने टाइप का होता है। हमारे पास जो रिलेशन हैं, हमने जो करनी है, हमने 3 टाइप्स की रिलेशन करनी है। नंबर 1 होती है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट होती है टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव जैसे नाम ही बता रहा है, रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है, यदि हमें एक सेट दिया, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, आर इज एनी रिलेशन, आर कोई रिलेशन है ऑन ए, किस पे है? ए पर। देन कोई भी एलिमेंट यदि मैं इस सेट का ले लूँ, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और उससे यदि कोई एलिमेंट इस सेट का ले लूँ तो ए, आर में जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए यदि डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं, पीछे वाले को रेंज कहते हैं, यदि डोमेन और रेंज हमारी दोनों के दोनों ही सेम हो तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ओके, ये रिफ्लेक्सिव के लिए ये जरूरी है। यहाँ पर ये क्या है? फॉर एवरी ए आएगा, फॉर एवरी ए, फॉर ऑल ए आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ए कोई सेट है 1 2 3, और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, इस टाइप की कोई रिलेशन है, सपोज कर लो। अब ये रिफ्लेक्सिव है। हर एक एलिमेंट देखो 1, इसकी डोमेन भी 1, रेंज भी 1, 1 एलिमेंट बन गया। दूसरा बनेगा 2 2, तीसरा बन गया 3 3। अब बताओ तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें हैं? हाँ हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सपोज करो उसके अलावा कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने इसके चाहिए। अच्छा, यही क्वेश्चन ऐसे होता 1 1 2 2 और 1 2 2 1,
अब इस केस में एक एलिमेंट नहीं है 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए इस जो गिवन सेट है उसके सभी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी को शो करने चाहिए। यदि एक भी नहीं करता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे ये दिया, लेट आर बी द सेट ऑफ आर बी द सेट, लेट रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जैसे एग्जांपल है, ए मान लो मेरे पास 1 2 3 था, अब मैंने आर रिलेशन लिखनी है, तो आर रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1 1, यहाँ लिख दिया 1 2 2 और ये 3 3 लिख दिए। उसके अलावा कुछ भी ना लिखूँ तो भी रिफ्लेक्सिव है, लिखना है तो लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया 1 2, यहाँ लिख दिया 2 3, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गई। ऐसी एक और, मान लो मैं इतना ही लिखना चाहता हूँ 1 1, मेरे को ये लिखने जरूरी हैं 2 2 और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। ओके, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या लेते हैं, हम गिवन में लेते हैं। यदि कोई रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हम गिवन में लेते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, किसी सेट का, जिस सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन है उसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं और फिर हम टू प्रूव कर देते हैं क्या, कि ए कोमा ए रिलेशन में आएगा। यदि ए कोमा ए रिलेशन में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये बात होती है सिमेट्रिक, इफ कोई दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया A1 कोमा A2, मान लो मैंने रिलेशन से उठा लिया, तो A2 कोमा A1 भी R में आए, मतलब जो पहले डोमेन थी उसकी रेंज बना दी, जो रेंज था उसको डोमेन बना दें, वो आर में आ जाए, तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R देन A2 A1 बिलोंग्स टू R। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, A दिया हुआ है 1 2 3, हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यदि 1 2 लिख रहा हूँ तो साथ में मेरे को 2 1 लिखना पड़ेगा, और चाहे मैं कुछ ना लिखूँ, अब ये सिमेट्रिक बन गई बस। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2, तो मेरे को साथ में क्या लिखना पड़ेगा 2 3, तो ये सिमेट्रिक बन गई। सिमेट्रिक में सभी एलिमेंट होने जरूरी नहीं है। अब ये सिमेट्रिक है, मैंने जबकि 1 3 नहीं लिखा, इसके अंदर नहीं लिखा तो कोई ज़रूरत नहीं होती सभी एलिमेंट हो। रिफ्लेक्सिव में सभी एलिमेंट होने जरूरी होते हैं, सिमेट्रिक में सभी एलिमेंट होने जरूरी नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर आता है फॉर एनी A1 बिलोंग्स टू A2, और उसमें था फॉर ऑल A1 A बिलोंग्स टू A, फॉर एवरी था। यहाँ पर देखो, इसमें फॉर एनी, एनी मतलब कोई भी ले सकते हैं। तो ये, अब यदि मेरे को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं सिमेट्रिक कैसे प्रूव करूँगा। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गिवन में ले लेते हैं। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, गिवन में लेते हैं कि A कोमा B R में है, रिलेशन का कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं और टू प्रूव कर देते हैं B कोमा A R में है, तो वो चीज़ सिमेट्रिक हो जाती है। सिमेट्रिक के लिए हम गिवन में A B बिलोंग्स टू एक एलिमेंट R में लेकर और टू प्रूव कर देते हैं B A B R में है, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव के अंदर डेफिनेशन तो ये कहती है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में हम गिवन में लेते हैं कि एक एलिमेंट A कोमा B R में है और B कोमा C भी R में है। दो एलिमेंट ले लिए रिलेशन के, A कोमा B और B कोमा C, इसमें पहले का आखिरी और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए, सेम है। अब A कोमा B R में है, B कोमा C R में, और यदि मैं ये टू प्रूव कर दूं कि जो कॉमन है वो कैंसिल करके A कोमा C R में आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि A B R में है, B C R में है, तो A C किस में होगा, R में होगा। तो ये ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ इसमें A B की जगह A1 A2 लिया हुआ है, A1 A2 R में है, A2 A3 R में है, तो हम A2 A2 कैंसिल हो जाएगा, A1 A3 R में आ जाएगा। इफ वी वांट टू प्रूव रिलेशन इज ट्रांजिटिव वी टेक A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, ये तो ले लेते हैं हम, A2 से A2 कैंसिल हो गया, A1 A3 R में आ जाएगा।
ऐसे अब नेक्स्ट होता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली इक्विवेलेंस रिलेशन ही पेपर में आता है। ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। कौन कौन सी हो? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी शो करे, सिमेट्रिक भी शो करे और ट्रांजिटिव भी शो करे, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को शो करे, मतलब तीनों रिलेशन उसके लिए ठीक हों। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का। लेट टी बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। सेट मतलब एक सेट दिया हुआ है टी जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं। विद आर इज द रिलेशन इन टी, और आर कोई रिलेशन है टी पर। कौन सी रिलेशन है? मैंने आपको बताया था कोई ना कोई रिलेशन होगी। कैसे दे रहे हैं? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये तीन क्वेश्चन है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, एक है T1 इज पैरेलल टू T1 इज सिमिलर टू T2, और एक है ये लाइन पे भी है, लाइन पे मैं बात बताऊंगा। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस। इसको हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस का मतलब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे? हम गिवन में पहले हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करूंगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था जो गिवन सेट है, गिवन सेट क्या है? टी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी टी में बात हो रही है तो इसमें टी लिख लेता हूँ। टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, यहाँ यूँ लिख लेता हूँ। T1 बिलोंग्स टू कैपिटल टी लिख लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल टी क्या दिखा रहा है? कैपिटल टी इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल दिखा रहा है। ये मैंने गिवन में ले लिया। और टू प्रूव क्या करूँगा? टू प्रूव करूँगा T1 कोमा T1 R में जाएगा। T1 कोमा T1 R में जाएगा। सोल्यूशन में देखो, प्रूफ में T1 इज क्या रिलेशन के? कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। तो रिलेशन में क्या है? रिलेशन में अब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है हमारी रिलेशन। हमने टू प्रूव करना है T1 R में जाएगा। कोई चीज़ रिलेशन में जाएगी कब? जब जाएगी जब ये कंडीशन जो है वो टू प्रूव होगी। क्या है कंडीशन? T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। तो आपने अब इसमें प्रूव क्या करना है? T1 R में मीन्स T1 क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। क्या होती है? हाँ होती है। T1 खुद तो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो हम लिखेंगे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। कॉन्ग्रुएंट सिंबल का T1 तो T1 के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता ही है। देयरफॉर T1 कोमा T1 किस में जाएगा? R में जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना बिल्कुल आसान होता है। जो कंडीशन है उसको सेम एलिमेंट पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कंडीशन क्या थी? रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हमने दोनों जगह पर ही T1 लिख देना है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 रिफ्लेक्सिव में। क्यों सेम लिख देना है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं। तो T1 कोमा T1 किस में आ जाएगा? R में। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, सिमिलरली दूसरा होता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्रिक के अंदर हम गिवन में लेते हैं कि T1 T2 R में है, और टू प्रूव करते हैं T2 T1 R में है। T1 T2 को R में लेकर T2 T1 को R में लेके आते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे? प्रूफ में अब T1 T2 R में है तो जो R का मतलब रिलेशन में है, तो जो रिलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। कंडीशन क्या है? कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए फॉर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब T2 इधर लिख दूँ, T1 इधर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T2 कोमा T1 R में जाएगा। यही प्रूव करना है। हो गया सिमेट्रिक। तीसरा होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में गिवन में लेते हैं T1 T2 R में है।
T2 T3 आर में है, और टू प्रूव करते हैं T2 T2 सेम कट जाता है, T1 T3 आर में, इसको हम ट्रांजिटिव करते हैं। तो कैसे करेंगे, गिवन में लेंगे T1 T2 आर में है, तो इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग है, प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर, ट्रांजिटिव का प्रूफ है, T1 T2 आर में है, इट मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2, T2 T3 आर में है मीन्स T2 कॉन्ग्रुएंट T3, T2 T2 कैंसिल, तो इन दोनों से क्या आ सकता है, T1 कॉन्ग्रुएंट T3, T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 T3 कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 किस में चला जाएगा, R में, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सो ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, तीनों हो गए। तो ये क्या हो गया, सिंस रिलेशन कैसी है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों हो गई, सो इट इज इक्विवेलेंस, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंस है। क्लियर। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। एक और एग्जांपल है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। अब जैसे उसमें ट्रायंगल था, यहाँ पे लाइंस हैं, एल सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, सभी लाइंस हैं प्लेन में, मतलब इस एल सेट के अंदर सभी लाइंस आ रही हैं। आर कोई रिलेशन है, आर रिलेशन में क्या आ रहा है, L1, L2, वो वाले लाइंस के पेयर्स आ रहे हैं जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल, जैसे उसमें कॉन्ग्रुएंट था, इसमें पैरेलल है, शो दैट R इज इक्विवेलेंट, इसको हमने इक्विवेलेंस लाना है, इक्विवेलेंस से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इक्विवेलेंस के लिए मेरे को तीन चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहला रिफ्लेक्सिव में क्या करूँगा, फर्स्ट मैं प्रूव करता हूँ रिफ्लेक्सिव में गिवन में लूँगा कोई एलिमेंट, गिवन में ले लेता हूँ स्मॉल एल, एलिमेंट को स्मॉल एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल, स्मॉल एल मैंने किसी कैपिटल एल से ले लिया, और टू प्रूव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया था, दोनों सेम होने चाहिए, एल को आर में लाना है। स्मॉल एल कोई लाइन है जो मैंने किसी कैपिटल एल नाम के सेट में से लिया है, क्योंकि उसमें सभी लाइनें थी, और हमने प्रूव करना है एल किस में आएगा, आर में। तो रिफ्लेक्सिव मैंने आपको अभी प्रूव करना बताया, कैसे करते हैं, जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसको लिख लो आप साइड पे, L1, L2, वो वाले L1 L2 आएंगे जिसमें L1 पैरेलल L2 हो। अब L1 की जगह भी L लिख दो, L2 की जगह भी L लिख दो, और फिर देखो क्या ये कंडीशन ट्रू है या रॉन्ग है। तो L पैरेलल L हो गया है ना, L1 की जगह भी L, L2 की जगह भी L, जैसे उसमें हमने सिमिलर में लिखा था। अब क्या खुद लाइन खुद के पैरेलल होती है, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ट्रू है, लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल होती है, सो ये ट्रू हो गया ना, 1 इज ट्रू, 1 क्या है, ट्रू है, 1 ट्रू है, देयरफॉर L किस में जाएगा, R में जाएगा, L है ये, L R में जाएगा। अब R में जाएगा तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सो रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव समझ आ गया। सेम लाइन पे हम सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, हम गिवन में लेते हैं, क्या लेते हैं गिवन में, L1 L2 R में है, L1 L2 R में ले लिया, और टू प्रूव करते हैं कि L2 L1 भी R में जाएगा। अब सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रूफ में, L1 L2 R में है, L1 L2 यदि R में है तो इट मीन्स L1 जो लाइन है वो L2 के पैरेलल है। ओके, तो L1 L2 R में मीन्स L1 L2 के पैरेलल है, और प्रूव करना है L2 L1 R1। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, L2 L1 को R में लाने का मतलब ये हो गया कि मेरे को ये प्रूव करना है कि L2 पैरेलल L1 है। अब L1 L2 के पैरेलल है तो हम इसको यूँ लिख सकता हूँ, L2 इधर L1 इधर, तो L2 पैरेलल L1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L2, L1 R में चला गया, तो सिमेट्रिक हो गया। ओके,
थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? गिवन में है L1 L2 R में है, L2 L3 R में है। टू प्रूव करना है L1 L3 R में। अब L1 L2 R में है तो इट मीन्स L1 पैरेलल L2 है। प्रूफ में लिख देना L2 L3 R में है, इट मीन्स L2 L3 पैरेलल है। L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है। L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, L1 L3 के पैरेलल आ जाएगा। ओके, L1 L3 यदि पैरेलल आ गया है तो इट मीन्स L1, L3 R में चला जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तीनों प्रॉपर्टी होगी तो वो इक्विवेलेंस होगा। ओके, तो देयरफॉर हमारी रिलेशन जो है, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। ओके, फाइंड द लाइन रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ऐसी लाइन लिखनी है जो y इक्वल टू 2x प्लस 4 के रिलेट करती हो, कोई भी लाइन जो इससे रिलेट करती हो। सेकंड पार्ट है इसका। अब ऐसी कोई भी लाइन जो इस रिलेशन में वो जाएगी जो पैरेलल हो, तो कोई भी लाइन लिख सकते हो जो पैरेलल हो। पैरेलल में स्लोप सेम रहती है, तो ये इसको इससे कंपेयर करो तो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन रिलेट टू गिवन लाइन, रिलेट टू गिवन लाइन। ये बाकी सारा तो सेम रहेगा। y इक्वल टू 2x प्लस में यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, m लिख दिया या k लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सेम नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल भी है ऐसा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, आपने अपने आप करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा रहा हूँ NCERT का। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसके अंदर हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ। 12 आपने अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लेन गिवन बाय R। कोई रिलेशन है, हमें कैसे मिल रही है, R इज द रिलेशन गिवन बाय P, Q, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। P का डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। ये रिलेशन है। मतलब मैं इन अदर वर्ड बताऊं तो ऐसा कुछ है। ये सपोज कर लो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर कोई P है, O का P से डिस्टेंस, और यहाँ पे सपोज करो Q है, O का Q से डिस्टेंस आपस में इक्वल है। हमें ये दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रहेगा। मतलब उस इसके अंदर रिलेशन में वो वाले पॉइंट आ रहे हैं P, Q। P और Q पॉइंट है जो जिस पर OP जो है वो OQ के इक्वल हो। हमने इसको इक्विवेलेंस दिखाना है। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम गिवन में लेते हैं कोई पॉइंट P बिलोंग्स टू A। किसी पॉइंट को हम A सेट से ले लेते हैं जो सेट गिवन है। A सेट के अंदर सभी पॉइंट्स हैं और टू प्रूव करते हैं P, P R में है। अब प्रूफ में लिखेंगे क्या P, P R में होगा। मैंने आपको एक वे बताया, जो भी आपको रिलेशन दी हुई, जैसे इस केस में हमें रिलेशन दी हुई है R दिया हुआ है P, Q। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना बिल्कुल आसान है कि OP OQ के इक्वल होगा। आपने क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर ये दोनों सेम पुट कर देते हैं कंडीशन में। मतलब P की जगह P ही पुट कर दो जो भी है, क्योंकि हमने P लिया तो P की जगह P पुट करूँ। क्या OP OP के इक्वल होता है, OP इज इक्वल टू OP, इट इज ट्रू है ना। OP तो OP के इक्वल होता ही है, तो 1 इज ट्रू ना, 1 इज ट्रू जैसे पहले लिखा था। तो देयरफॉर P, P किस में चला जाएगा,
आर में चला जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे ही होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, गिवन में लेते हैं कि पी क्यू आर में है, पी कोमा क्यू आर में है, रिलेशन में है, और टू प्रूव करते हैं क्यू कोमा पी आर में आएगा। पी कोमा क्यू को आर में लेकर क्यू कोमा पी को आर में लेके आ। अब पी कोमा क्यू आर में है तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि पी का डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल है। तो इट मीन्स ओ पी जो है मेरे पास ओ क्यू के इक्वल है। मेरे को टू प्रूव करना है क्यू कोमा पी आर में, मतलब क्यू का डिस्टेंस ओरिजिन से और पी का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल लाना है। ये तो है ही, बस इसमें लिखना ओ क्यू ओ पी के लाना है। देखो ये चीज़ तो गिवन ही होगी ना, किस्म से ओ पी ओ क्यू गिवन है, ओ क्यू ओ पी लाना है। ओ क्यू को मैं इधर लिख दूँ, रिवर्स कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है। तो देयरफॉर यही प्रूव जो करना था हो गया ना, तो क्यू कोमा पी आर में हो गया। बस आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपने लेके क्या आना है। ऐसे थर्ड है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, गिवन में लेंगे पी कोमा क्यू आर में है और क्यू कोमा एस बी आर में है। दो एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं रिलेशन के जिसमें पहले की रेंज दूसरे की डोमेन सेम हो, और टू प्रूव क्या करना होता है, टू प्रूव करना होता है हमें पी कोमा एस आर में आएगा। अब पी कोमा क्यू आर में है, पी कोमा क्यू यदि आर में है तो इट मीन्स होता है कि ओ पी जो है मेरा ओ क्यू के इक्वल है। क्लियर। ऐसे ही क्यू कोमा एस आर में है, इट मीन्स होगा ओ क्यू जो है मेरा ओ एस के इक्वल है। 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, ओ क्यू कैंसिल, तो ओ पी जो होगा वो ओ एस के इक्वल आ जाएगा। ओ पी ओ एस के इक्वल आ गया तो यहाँ से पी कोमा एस किस में चला जाएगा, आर। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। यदि तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस होता है। तो ये रिलेशन जो है मेरे पास इक्विवेलेंस है। ओके, इसी का ही सेकंड पार्ट है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल थ्रो पी विद ओरिजिन एट द सेंटर। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो बनेगा ना अल्टीमेटली सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के ले लिए जाएं ए सेट के, तो वो सर्कल बनाएगा। सर्कल बनाएगा, देखो पी क्यू ऐसे यहाँ पर जो मैंने एस दिखाया, तो ये ओ एस ओ पी और ओ क्यू यदि इक्वल हैं तो 3 पॉइंट से एक सर्कल जाता है, आपको याद होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन जाता है, सर्कल। तो ये एक सर्कल को शो करे। क्लियर, फिगर बना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली यही आता है। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, और हमें क्या करना है, आर कोई रिलेशन है, आर रिलेशन दी हुई है ए कोमा बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मेरे को 4 का मल्टीपल दिखाना है इसको, ए माइनस बी को हमने ये दिखाना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो पहले हम गिवन में करते हैं इक्विवेलेंस के लिए, गिवन लेंगे ए बिलोंग्स टू, पहले हम रिफ्लेक्सिव लेंगे, सॉरी रिफ्लेक्सिव में गिवन लेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया कैपिटल ए का, और टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव मेरे को करना पड़ेगा ए कोमा ए आर में जाएगा। अब कोई चीज़ रिलेशन में कब जाएगी, मैंने आपको बहुत 3 एग्जांपल हो गए बताते बताते। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन है कोई चीज़ यदि रिलेशन में जाएगी, तो आपने रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, बी की जगह ए पुट कर देना होता है। सेम पुट कर देंगे तो अब सोल्यूशन में या प्रूफ में हम लिखेंगे ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, इधर b की जगह पर a पुट कर दिया तो a माइनस a 0 आता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 मल्टीपल ऑफ 4 ट्रू है, ट्रू आ गया, इक्वेशन 1 इज ट्रू, सो रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा होता है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में हम गिवन में लेंगे
ए कोमा बी आर में है, और टू प्रूव करेंगे बी कोमा ए आर में, ए कोमा बी आर में लेकर बी कोमा ए को आर में लाएंगे, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखते हैं प्रूफ में, ए कोमा बी यदि आर में है तो इट मीन्स ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस कॉमन बी माइनस है इज मल्टीपल ऑफ 4। माइनस का मोड हट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा बी माइनस है इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर से सुनो, सिमेट्रिक में हमने गिवन लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये कंडीशन हमें गिवन है कि ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये गिवन है, यहाँ मैंने लिख दी थी। बी ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग मेरे को बी माइनस ए को मल्टीपल ऑफ 4 लाना है, मल्टीपल ऑफ 4 लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बी आर से ले लिया तो इसका मीनिंग ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस ए बन जाएगा, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। मोड में माइनस खत्म हो जाता है तो प्लस बन जाएगा, बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी कोमा ए किस में चला जाएगा, आर में चला जाएगा। क्लियर। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। इसका ट्रांजिटिव ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव ही पेपर में आया करता है। ट्रांजिटिव क्या होता है, गिवन में लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, टू प्रूव करते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर। अब प्रूफ में लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर तो इट मीन्स ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यदि ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो a माइनस बी को हम 4 का मल्टीपल 4 के लिख सकते हैं। मोड हटाऊंगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही बी सी बिलोंग्स टू आर है, बी सी आर में है तो इट मीन्स बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो b माइनस सी बी 4 के डैश हो जाएगा, मोड हटाऊंगा तो b माइनस सी हो जाएगा प्लस माइनस 4 के डैश। अब मोड क्यों हटाना पड़ा ये भी समझिए। यदि यहाँ पर मोड ना होता, मॉडुलस ना होता तो हम सिंपल ऐड करते, b से b कैंसिल हो जाता जैसे पीछे हुआ है। लेकिन ये हम पे मोड में यदि हम ऐड कर दें तो ये b से b हम काट नहीं सकते। यदि मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि मैं ऐसे कर देता तो आप b को b से कट नहीं कर सकते, ये मेथड रोंग है, ये रोंग है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले मोड हटाना पड़ेगा। मोड हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम प्लस माइनस लेके जाते हैं। अब इनको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से प्लस माइनस 4 कॉमन, k प्लस के डैश। ओके, तो ये हो जाएगा b से b कैंसिल, a माइनस सी प्लस माइनस 4 k प्लस के डैश। अब प्लस माइनस की जगह यहाँ वापस मोड लगा दो। अब ये 4 का मल्टीपल आ गया, a माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया, a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। क्लियर, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, देयरफॉर AC जो होगा वो किस में चला जाएगा, R में चला जाएगा। तो ये रिलेशन में चला, यही हमने प्रॉपर्टी प्रूव करनी। क्लियर, इस तरह से हम बाकी एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आज आपका होमवर्क है एग्जाम्पल 1 NCERT का, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1 नहीं सर 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 5, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th, 13th, 14th क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी मेथड के हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल 2 करवा दी, इसमें से मोर देन हाफ तो मैंने करवाई दी हैं, बाकी सिमिलर है, आप अपने आप कर लेना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना। मेरा नंबर है 9255 4993। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।